नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है द स्मार्ट डॉग। स्मार्ट मतलब चतुर बोल सकते हैं, डॉग मतलब कुत्ता। शुरू करते हैं बिना देरी के। अ वुल्फ वॉज वेरी हंग्री। वुल्फ का मतलब है दोस्तों भेड़िया। तो एक भेड़िया, वॉज का मतलब है था, वेरी हंग्री बहुत भूखा। एक भेड़िया बहुत भूखा था। ही हैड नॉट फाउंड एनीथिंग टू ईट। उसे क्या हुआ, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था। देन ही सॉ अ डॉग। फिर उसने क्या हुआ, तभी उसकी नज़र जो है, ही सॉ मतलब देखा, अ डॉग एक कुत्ते पर पड़ी या एक कुत्ते को देखा। द डॉग वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री। वो जो कुत्ता था वॉज सिटिंग बैठा था, अंडर का मतलब है नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे। द वुल्फ वॉन्टेड टू ईट द डॉग। भेड़िया जो है चाहता था, वॉन्टेड मतलब चाहता था, टू ईट खाने को, द डॉग उस कुत्ते को। बट लेकिन, देन तभी या फिर, ही थॉट उसने सोचा, दैट कि द डॉग वॉज वेरी थिन। वो जो कुत्ता था वो कैसा था, वेरी थिन। थिन मतलब पतला। ही फेल्ट दैट उसे लगा कि द थिन डॉग वो जो पतला कुत्ता जो था, वुड हैव ओनली बोन्स। उसके पास क्या होगा, सिर्फ बोन्स मतलब हड्डियाँ होगी। तो उसे क्या लगा कि पतले कुत्ते में केवल हड्डियाँ होगी। एंड और नो फ्लैश। फ्लैश का मतलब है मांस, तो मांस नहीं होगा। सो इसलिए ही वुड नॉट बी टेस्टी। वो जो कुत्ता है वह स्वादिष्ट नहीं होगा। टेस्टी, टेस्टी का मतलब है स्वादिष्ट। बट लेकिन, ही वॉज सो हंग्री। वो बहुत ही भूखा था। दैट की, तो यहाँ पर इसका सेंस होता है बट ही वॉज सो हंग्री दैट, वह इतना भूखा था कि, ही थॉट उसने सोचा, दैट की ही जस्ट हैड टू ईट द डॉग। उसे कुत्ते को खाना ही था। द वुल्फ वॉक्ड टूवर्ड्स द डॉग। तो वो जो भेड़िया था वो क्या हुआ, वॉक मतलब चला, टूवर्ड्स मतलब की ओर, द डॉग डॉग की ओर, कुत्ते की ओर। एंड देन और फिर, द डॉग सॉ हिम। क्या हुआ, यहाँ जो देन है उसका मतलब है तभी क्या हुआ, द डॉग उस कुत्ते ने क्या हुआ, सॉ हिम उसे देखा। एंड फेल्ट अफ्रेड। ये फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, तो वो उसे क्या हुआ, डर लगा। अफ्रेड मतलब डरना। द डॉग वॉन्टेड टू रन अवे। कुत्ता जो था वो भागना चाहता था। बट लेकिन, ही न्यू दैट वह जानता था, दैट की ही कुड नॉट रन वेरी फास्ट। वह बहुत तेज नहीं दौड़ सकता। द वुल्फ वुड कैच हिम एनी वे। मतलब कि वो जो भेड़िया जो है उसे कैसे भी पकड़ लेगा, या वैसे भी पकड़ लेगा। द डॉग क्विकली थॉट। कुत्ते ने तुरंत ही सोचा, आई हैव टू सेव माई सेल्फ। मतलब कि मुझे खुद को बचाना होगा। फ्रॉम द वुल्फ भेड़िए से। देर इज़ नो वन एल्स हु कैन हेल्प मी। मतलब कि कोई और नहीं है जो मेरी मदद कर सके। द डॉग थॉट ऑफ अ प्लान। तो क्या हुआ, कुत्ते ने एक योजना सोची। थॉट ऑफ अ प्लान, प्लान का मतलब है योजना। कुत्ते ने एक योजना सोची। एंड सेड और कहा और बोला, डियर वुल्फ प्यारे भेड़िए, सो यू वांट टू ईट मी। तुम मुझे खाना चाहते हो, ऐसा उसने पूछा। यस आई विल ईट यू जस्ट नाउ। मतलब कि हाँ, आई विल ईट यू मैं तुम्हें खाऊंगा, जस्ट नाउ मतलब अभी, तो मैं तुम्हें अभी खाऊंगा। ग्राउल्ड द हंग्री वुल्फ। ग्राउल्ड का मतलब है दोस्तों गुर्राना, और हंग्री वुल्फ मतलब कि भूखा भेड़िया। तो भूखा भेड़िया गुर्राया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है वो
डॉग है थिन डॉग जो कि बहुत पतला है, और ये भेड़िया है। आगे देखते हैं दोस्तों। आई एम रेडी टू बी ईटन, मतलब कि मैं खाए जाने के लिए तैयार हूँ। डियर वुल्फ, प्रिय भेड़िए। बट लेकिन, व्हाट विल यू गेट, तुम्हें क्या मिलेगा। आई हैव जस्ट बोन्स, मेरे पास सिर्फ हड्डियाँ है। एंड नो फ्लैश ऑन माई बॉडी, और मेरे शरीर पर कोई मांस नहीं है। इवन माई नेम इज़ थीनी, यहाँ तक कि मेरा नाम भी पतला है। सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा। यू आर टू थिन, तुम बहुत पतले हो। बट आई एम वेरी हंग्री, लेकिन मैं बहुत भूखा हूँ। सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा। इफ़ ओनली यू कुड वेट फॉर सम टाइम, मतलब उसका क्या हुआ कि तुम काश तुम कुछ देर इंतज़ार कर पाते। सेड द क्लेवर डॉग, चतुर कुत्ते ने कहा। व्हाट डू यू मीन, मतलब कि आपका क्या मतलब है। आस्क्ड द वुल्फ, भेड़िए ने पूछा। द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा। माई मास्टर्स डॉटर इज गेटिंग मैरिड टुडे, मेरे मास्टर मतलब मालिक, ये है दोस्तों एपोस्ट्रोफी एस, जिसका मतलब होता है का, के की। तो मेरे मालिक की डॉटर, बेटे की, गेटिंग मैरिड टुडे मतलब कि शादी है आज। ही इज ऑर्गेनाइजिंग अ फीस्ट, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है दोस्तों आयोजन करना, और अ फीस्ट का मतलब है दावत। तो वह एक दावत आयोजन कर रहे हैं। तो यह आगे देखते हैं। सो, तो मतलब इसने पूछा कि क्या, तो क्या। आस्क्ड द वुल्फ, तो आस्क्ड द वुल्फ मतलब भेड़िए ने कहा। सो यहाँ क्वेश्चन मतलब कि, तो उसने क्या बोला, तो। आस्क्ड द वुल्फ मतलब भेड़िए ने पूछा। द डॉग सेड, कुत्ते ने कहा। आई विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट, मतलब कि आई विल गेट मुझे मिलेंगे। अ लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट मतलब कि खाने के लिए बहुत चीज़ें, थिंग्स मतलब चीज़ें, तो मुझे खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आफ्टर ईटिंग ऑल दैट, वह सब खाने के बाद, आई वुड बी फैटर, मैं जो है क्या बोल जाऊँगा, मोटा बन जाऊँगा। फैटर मतलब फैट मतलब मोटा, तो मैं मोटा हो जाऊँगा। एंड देयर वुड बी मोर फ्लैश ऑन मी, तो क्या होगा, और मेरे ऊपर जो है मोर फ्लैश, फ्लैश का मतलब है मांस, तो अधिक मांस, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर अधिक मांस होगा। सो इसलिए आई वुड बी मोर टेस्टी, मैं और अधिक स्वादिष्ट बनूंगा। टेस्टी का मतलब है स्वादिष्ट। द वुल्फ थॉट, भेड़िए ने सोचा। वॉट द डॉग इज सेइंग इज ट्रू, तो उसने क्या सोचा, कुत्ता जो कह रहा है वह सच है। आई विल वेट फॉर अ वाइल, मैं थोड़ी देर रुकूंगा या मैं थोड़ी देर इंतज़ार करूंगा। एंड और देन ईट हिम, और उसे खाऊंगा। बट वॉट इफ़ ही रन्स अवे, लेकिन वॉट इफ़ अगर, ही रन्स अवे मतलब भाग जाना दोस्तों, तो अगर वह भाग गया तो क्या होगा। द डॉग इंटरप्टेड हिज थॉट्स एंड सेड, तो कुत्ते ने उसके विचारों को क्या किया, इंटरप्टेड मतलब बाधित किया, और कहा क्या। डियर वुल्फ, प्यारे भेड़िए। वेयर शुड आई मीट यू, मतलब कि मुझे तुम्हें कहाँ मिलना चाहिए। अलाउड द वुल्फ सेड, तो भेड़िए ने जोर से कहा। यू कैन मीट मी वेर एवर यू वॉन्ट, तुम जहाँ चाहो मुझसे मिल सकते हो। यू कैन मीट मी, तुम मिल सकते हो। वेर एवर जहाँ चाहो, यू वॉन्ट मतलब जहाँ चाहो वहाँ।
देन आफ्टर एन आवर मतलब कि फिर 1 घंटे बाद, प्लीज़ कम नियर दैट गेट, कृपया उस गेट के पास आना, बिकॉज क्योंकि आई विल बी सो हैवी, मैं बहुत ही भारी हो जाऊंगा, आफ्टर द फीस्ट मतलब कि दावत के बाद। तो यहाँ मुझे पूरा पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, आई विल बी सो हैवी आफ्टर द फीस्ट दैट आई विल नॉट बी एबल टू वॉक फार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिकॉज मतलब कि क्योंकि दावत के बाद मैं इतना भारी हो जाऊंगा कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल, नॉट बी एबल मतलब सक्षम ना होना, ना कर पाना। तो क्या नहीं कर पाना, चल सकना, मतलब वॉक फार मतलब दूर, दूर चलने को। तो उसने क्या कहा कि मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि वो खाना खाने के बाद वो नहीं चल पाएगा, ऐसा वो बोल रहा है। सेड द थिन डॉग, पतले कुत्ते ने कहा। एज द वुल्फ वॉक्ड ऑफ का मतलब दोस्तों चला जाना। तो जैसे ही भेड़िया चला गया, द थिन डॉग वो जो पतला कुत्ता था, रेन मतलब कि भागा या भाग गया, स्ट्रेट सीधा, टू द ह्यूज डॉग बीगी, जिसका नाम था बीगी, और स्ट्रेट मतलब कि सीधा, एंड टू द ह्यूज, ह्यूज मतलब विशाल बड़ा कुत्ता। तो जैसे ही भेड़िया चला गया, पतला कुत्ता सीधे वो जो बड़ा डॉग था कुत्ता, उसका नाम था बीगी, उसके पास भाग गया। हु लिव्ड विथ हिम, जो उसके साथ रहता था। व्हाट इज द मैटर मतलब कि क्या बात है। वाई आर यू लुकिंग अफ्रेड थीनी, तुम डरी क्यों लग रही हो। थीनी मतलब कि थीनी उसका नाम है। आस्क द ह्यूज डॉग, विशाल कुत्ते ने पूछा। ओह बिगी मतलब कि ओह बिगी, आई जस्ट सेव माई सेल्फ, मैंने अभी अभी खुद को बचाया है। फ्रॉम अ वुल्फ, एक भेड़िए से। हु वॉन्टेड टू ईट मी, जो मुझे खाना चाहता था। सेड थीनी, थीनी ने कहा या पतले डॉग ने वो जो कहा। ही टोल्ड बिगी वट एवर हैड हैपन्ड विद द वुल्फ, तो उसने क्या किया, जो कुछ भी उसके ही टोल्ड उसने बोल दिया बिगी को, वट एवर हैड हैपन जो कुछ भी हुआ था, विद द वुल्फ वो जो भेड़िए के साथ हुआ था, उसके साथ जो टक्कर हुई थी उसके बारे में बिगी को सब बता दिया उसने। थीनी यू हैव बीन वेरी क्लेवर, मतलब इसका क्या हुआ कि थीनी तुम बहुत चालाक हो गई हो। क्लेवर का मतलब है चालाक, चतुर। गुड बहुत अच्छा। नाउ लेट द वुल्फ कम हियर, अब भेड़िए को यहाँ आने दो। आई विल हैव फन, मैं मज़े करूँगा। सेड बिगी, बिगी ने कहा। आफ्टर एन आवर मतलब कि 1 घंटे बाद, द वुल्फ केम बैक, भेड़िया वापस आया। टू दैट गेट, उस द्वार के पास, दरवाजे के पास। ही कॉल्ड, उसने पुकारा या पुकारा मतलब या उसने बुलाया। थीनी कम हियर मतलब कि थीनी इधर आओ। आई हैव कम फॉर यू, मैं आपके लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए आया हूँ। थीनी सेड, थीनी ने कहा। डियर वुल्फ मतलब कि प्रिय भेड़िए। सो यू हैव कम मतलब कि तुम आ गए। आई एम बिहाइंड दिस गेट, बिहाइंड का मतलब है पीछे, तो मैं इस गेट के पीछे हूँ। कम आउट फास्ट, जल्दी बाहर आओ। सेड द वुल्फ, वुल्फ ने कहा, भेड़िए ने कहा। हु जो, वॉज रियली वेरी हंग्री नाउ, जो बहुत ही भूखा था या सच में उसको अभी जो भूख लग रही थी वही भेड़िया। तो जो बहुत ही भूखा था अभी, उस भेड़िए ने कहा कि कम आउट फास्ट, बाहर आओ जल्दी। थीनी सेड, थीनी ने कहा। थीनी मतलब आप दोस्तों जानते हो ना, वो जो डॉग से पतला, उसने कहा मतलब कि थीनी सेड, थीनी ने कहा। आई एम रेडी टू बी ईटन, मैं खाने के लिए
तैयार हूँ, मतलब कि मुझे तुम खा जाओ, मैं अभी रेडी हूँ, अभी तुम मुझे खा सकते हो। आई हैव कम रियली फ्लैशी, सॉरी दोस्तों, आई हैव बिकम रियली फ्लैशी, मतलब कि मैं सचमुच, रियली, रियली का मतलब है सचमुच, आई हैव बिकम रियली फ्लैशी, फ्लैशी मतलब मासल, मांस वाली, मैं सचमुच मासल हो गई हूँ। जस्ट लेट मी ओपन द गेट, बस मुझे गेट को खोलने दो। स्लोली द गेट ओपन्ड, धीरे धीरे गेट खुला। एंड और द वुल्फ स्माइल टू थिंक, मतलब कि भेड़िया यह सोचकर मुस्कुराया। ऑफ व्हाट अ लवली मील ही वुड हैव, मतलब कि कितना प्यारा भोजन उसे मिलेगा। व्हेन ही वुड ईट द फ्लैशी थीनी, जब वह मांसल थीनी को खाएगा। सडनली बिगी केम आउट, अचानक बिगी बाहर आई। एंड रस्ट एट द वुल्फ, रस्ट मतलब दोस्तों झपटा मारना, तो भेड़िए पर झपटी। हु वॉज शॉक्ड, ये जो हु है वो उस भेड़िए के लिए यूज किया गया है जो हैरान रह गया, शॉक्ड मतलब हैरान रह जाना। व्हेन द वुल्फ सॉ हाउ ह्यूज बिगी वॉज, मतलब कि जब भेड़िए ने देखा, हाउ कितना, ह्यूज बड़ा विशाल, बिगी जो था, ही रैन अवे वह भाग गया। थीनी वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड बिगी, थीनी स्टैंडिंग मतलब खड़ी थी, बिहाइंड पीछे बिगी के, तो थीनी बिगी के पीछे खड़ी थी। एंड दे बोथ बस्ट आउट लाफिंग, वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। बस्ट आउट लाफिंग मतलब दोस्तों जोर जोर से हंसने लगना, तो वे दोनों जोर जोर से हंसने लगे। द वुल्फ नेवर एवर वेंचर्ड नियर दैट गेट अगेन, भेड़िया फिर कभी उस गेट के पास नहीं आया। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है थीनी है उसके पीछे खड़ी हुई, ये जो है वो बिगी है बड़ा, जो कि ये है वो वुल्फ है, छोटा दिखता है उसके सामने, बहुत बड़ा है, तो आपको दिखाई देता होगा दोस्तों। ये देखो सब, ये जो है थीनी, ये वो है बिगी, और ये जो है वुल्फ है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी कहानी थी, और यहाँ जो स्टोरी है ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो आप सबको फिर से ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।